टाइमिंग आ गया 11-12, न्यूट्रल है, 2181 में चला चुका हूँ। रॉयल इनफील्ड 350 जो आप पहले यूज कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में जो पावर की हम बात करें या हम स्पीड की बात करें। लगी एवरेज बहुत अच्छी दे रही है। हाँ। सबसे हल्की बाइक है, लगता ही नहीं आप चला रहे हो। हाँ। जब मैं 30-40 किलो। तो अब हमें ये बताइए कि जो मैक्सिमम स्पीड है इसमें आप कितनी तक ले गए थे जो? अभी तक जो मैंने इसकी सर्विस, पहली सर्विस हुई है इसकी, जिसमें उन्होंने सिर्फ इंजन ऑयल चेंज किया था। हाँ। बाकी सारी चीजें चेक। सब चीज के ऊपर बात करें तो प्राइस एग्जैक्टली बताइए कि कितना आपको पड़ा है ये, और इसके साथ कुछ आपको बेनिफिट डिस्काउंट वगैरह भी मिले हैं कि नहीं मिले? 500 रुपए के तेल में मैं इसको करीब 400 किलोमीटर प्लस जा सकता हूँ। लॉन्ग राइड्स के लिए कितनी कंफर्ट, सीटिंग वगैरह कितनी कंफर्ट है? तो मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर ड्रम की बाइक लेते हैं तो इसमें आपका चार्जिंग पॉइंट नहीं रहेगा और आपका इसमें एलईडी नहीं रहेगी। अच्छा। अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि अभी आने वाला है बंटी, मेरा भाई, छोटा भाई। आपने देखा था कि हमारे एक वीडियो में आपने देखा होगा कि उसने बाइक ली थी। तो हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे उस बाइक का रिव्यू मांगा था कि उसका माइलेज कैसा है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो अब उसको बाइक लिए हुए 1 महीना हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको उसका रिव्यू दिया जाए। तो अभी बंटी के आते ही हम आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या उसको अच्छी लगी बाइक के, कितना प्राइस था, क्या माइलेज है, ये सब। और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. सो हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी बंटी ने अभी नई बाइक ली थी, 1 महीना हो गया। पहले वो रॉयल एनफील्ड यूज़र थे और उसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में नई होंडा शाइन 125 ये बाइक ली है। तो इसका जो एक कंप्लीट रिव्यू, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे, काफ़ी हमें कमेंट्स भी आ रहे थे इस चीज़ के लिए, तो आज हम आपको इसका कंप्लीट रिव्यू देंगे और बताएंगे कि भाई कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा है होंडा शाइन 125 लेने के बाद। ये कंप्लीट रिव्यू है, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके तो आप कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा। तो 1 मंथ के यूज़ के बाद होंडा शाइन 125 के साथ इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और जो पहले ये रॉयल इनफील्ड कौन सा था एग्जैक्टली? रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। हाँ, तो आप क्लासिक 350 ये यूज़ कर रहे थे रॉयल इनफील्ड, तो उसके कंपैरिजन में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए मिलाते हैं आपको अपने होंडा शाइन 125 के यूज़र बंटी से। तो ये हैं हमारे होंडा शाइन 125 के मालिक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और मैं आपको बुलेट के, जो मेरे पास पहले बुलेट थी और अब जो मेरे पास होंडा शाइन है, दोनों के रिव्यू में आपको बताऊंगा। बट होंडा शाइन के मैं आपको सबसे ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगी। और तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि 1 महीना, जैसे 1 महीना हो गया, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, तो ओवरऑल एज ए यूजर कैसा एक्सपीरियंस है आपका इसके साथ? ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस होंडा शाइन के साथ। बहुत ही प्यारी बाइक है, एवरेज बहुत अच्छी देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जब मैं बाइक रॉयल एनफील्ड तेज चलाता था, अब मैं इसको बहुत ही धीरे चलाता हूँ, बहुत ही सेफ्टी के साथ चला के, बहुत ही आरामदायक, कंफर्टेबल है। मैं मेरा डेली जो वो है रूट है, मेरा 30 से 60 किलोमीटर मेरा डेली अप डाउन होता है। तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी बाइक है, और एवरेज आपकी बहुत अच्छी देती है। अच्छा, बहुत ही प्यारी है। तो ये तो हो गया कि अब तक का सही कितना एवरेज है इसका? वैसे एवरेज एक्चुअली मैंने जब होंडा में गया था, उन्होंने कहा था कि आपको ये 50 प्लस देगी, बट मेरे को ये 60 प्लस दे रही है। 60 प्लस एवरेज दे रही है। चलो गुड। वो भी जब दे रही है क्योंकि कहते हैं तेज नहीं चलाना, आप एक लिमिट में चलाओ, क्योंकि ये आपकी गाड़ी है। और अब जब आप कोई भी चीज लेते हो तो उससे एक लगाव सा हो जाता है। तो मैं इसको बहुत ही प्यार से चलाता हूँ, और ये जो एवरेज दे रही है मेरे को दे रही है 60 प्लस। चलो ठीक है। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सारे जानने चाह रहे होंगे कि आपने जो पहले यूज किया रॉयल एनफील्ड 350 जो आप पहले यूज कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में जो पावर की हम बात करें या हम स्पीड की बात करें या जो भी कंफर्ट लेवल, स्मूथनेस की बात करें, उसको आप कैसे रेट करते हैं दोनों को कंपैरिजन को? देखो, रॉयल एनफील्ड की बात आ गई तो मैं आपको सच बताऊं तो वो मेरी जान थी। तो मैंने जब रीसेल में दिया ना, तो मेरी आत्मा कांप रही थी। तो अभी हमने देखे भी थे आपके रील्स वगैरह। आपका चैनल का एक बार बता दीजिए, रील्स का क्या, कौन सा आपका चैनल है? एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम में वो रील्स बनाता हूँ, थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक है। तो चैनल का नाम है चंद्र M256। तो उसमें हमने आपके इंस्टाग्राम पे काफी जो रॉयल एनफील्ड के काफी हमने आपके वो रील्स वगैरह देखी थी, जो कि काफी इमोशनल लग रही थी हमें देखने में। एक्चुअली जब मैं गुड़गांव में जॉब करता था तो मैं बस से ट्रैवल करता था, तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अजीब था।
और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं बाइक लूंगा तो मैं रॉयल इनफील्ड ही लूंगा और लूंगा ही नहीं कोई। फिर मैंने धीरे धीरे पैसे जोड़े, तो मैंने 2017 में ली थी, दिसंबर में वो ली थी 1,55,000 की। जो मेरी पहली बाइक थी रॉयल इनफील्ड, वो मेरी जान थी। जब वो बाइक आई थी ना, मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं हर 5 मिनट में गेट खोल के देख रहा था बाइक को। ऐसा सीन था। We can understand फिर that. 8 साल मैंने वो बाइक चलाई है। उस बाइक के संग बहुत मेमोरी है। मैं उस बाइक के संग उत्तराखंड गया हूँ, अपने गाँव गया हूँ, उत्तराखंड गया हूँ, देहरादून, बहुत जगह घूमने गया हूँ। ऑफ रोडिंग भी बहुत की है। ऑफ रोडिंग बहुत करी है उस बाइक के संग। उसका पिकअप में, और जैसे वो 350 थी और ये 125 है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। बट एक टाइम आता है जब मुझे लगा कि अब शायद थोड़ा इसको निकाल देना चाहिए, या कुछ हुआ तो मेरे को सेल करना पड़ा, तो मैंने वो निकाल के मैंने फिर ये ले ली होंडा साइन। अच्छा, कुछ लोगों का ये कमेंट था हमारे कि भाई ये जो हल्की है उसके मुकाबले में जो है, तो उसका वेट के हिसाब से काफी हल्की लगती है, मतलब बहुत, जैसे जिसने रॉयल एनफील्ड चलाई हो पहले उसको तो ऑब्वियसली हल्की लगी, तो आपको कितनी हल्की लगी उसके कंपैरिजन में? मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं बाइक चला ही नहीं रहा। अच्छा। तो आपको सही बताऊं, मेरे को लगता है बाइक चला ही रहा। बट 1 महीना हो गया तो अब आदत सी हो गई है। बहुत प्यारी बाइक है, एवरेज के मुकाबले में बहुत सही है। और सबसे अच्छी चीज है इसके, इन्होंने मीटर में टाइम भी दे रखा है। तो अब कहीं भी जाता हूँ, कहीं लेट हो रहा तो बार बार फोन में, आजकल सब फोन में टाइम देखते हैं, या घड़ी में मैं सामने डिस्प्ले में टाइम देखता हूँ, हाँ अभी है टाइम, आराम से चलाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बहुत प्यारी बाइक है, एवरेज भी बहुत अच्छा दे रहा है, बहुत हल्की बाइक है, और मेंटेनेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यारी बाइक है। और आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल टाइमिंग आ गया 11-12, न्यूट्रल है, 2181 में चला चुका हूँ। तो अब हमें ये बताइए कि जो मैक्सिमम स्पीड है इसमें आप कितनी तक ले गए थे? जो अभी तक जो मैंने सच बताऊँ तो इसको 50 से ऊपर नहीं चलाया। 50 से ऊपर नहीं चलाया? कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, मैं इसको जितना भी, मैं कोशिश तो मेरी रहती है कि 45 से ऊपर ना जाऊं, बट रियर मैंने 50 तक ही चलाई, 50 से ऊपर नहीं चलाई है। अच्छा। और इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है ना, आप ज़्यादा 60 या 70, तो अगर कोई ज़्यादा तेज चलाना चाहे तो मैं तो यही करूँगा गाइड की मत ना चलाएं, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एज पर कंपेयर अगर आप कोई हैवी या बड़ी गाड़ी बाइक चलाते हो, तो उसके जो टायर होते हैं और इनके शॉकर्स और उसके शॉकर में बहुत डिफरेंस है। वैसे प्रॉमिस कितनी करते हैं होंडा शाइन? वैसे प्रॉमिस कितनी, कहाँ अब मैक्सिमम कितनी स्पीड है वैसे इसमें? मैक्सिमम तो इसकी होगी 80 के करीब, ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हल्की है ना वैसे बाइक? हाँ, बाइक हल्की है, बाइक बहुत अच्छी है, हल्की है, आपको ज़्यादा वो नहीं लगेगा, आपकी बॉडी पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बनता इस बाइक से। क्योंकि मैं रॉयल एनफील्ड के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जब मैं चलाता था तो थोड़ा उसके हैंडलों से ना हाथ में थोड़ा सा डर सा रहता था। अच्छा। बट इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, लाइट है, लाइट है बाइक है। हाँ, आप इस बाइक को जितना धीरे चलाओ उतना बेटर है, क्योंकि इसके और अदर बाइक के कंपेयर देखा जाए तो हल्की बाइक है। फिर आप जैसे अपनी बाइक को गड्ढों में भी चलाते हो तो इसके जो टायर है वो ज्यादा बड़े नहीं है, शॉकर भी इसके ज्यादा वैसे नहीं है, हैवी नहीं है। तो उस हिसाब से आप इसको बेटर सबसे बेस्ट है कि आप इसको 40 से 50 के बीच में चलाएं। सिटी में तो मेरे ख्याल मैक्सिमम इतना ही चलाना, जिससे ज्यादा है। हाँ, सेफ ड्राइविंग बढ़िया रहती है सिटी के अंदर। इसके सस्पेंशन की बैड रोड्स के ऊपर, ऑफ रोडिंग के ऊपर सस्पेंशन कैसे काम करता है? कितना सक्सेसफुल है इसका? मतलब तो सस्पेंशन की बात आप कर रहे हो, बैड रोड जो आती है तो वहाँ पे जितना धीरे चलना है उतना बेटर है। ये तो है। ये हल्की बाइक है और ये पूरे जब गड्ढे होते हैं रोडों में तो पूरी बाइक हिल जाती है, हल्की है ना। हाँ, हल्की बाइक है, लाइट बाइक है। इसमें आप अगर तेज चलाना चाहेंगे तो मैं तो कहूँगा कि बहुत बेकार बात है। अच्छा। तो गड्ढों में जितना धीरे चलाए उतना बेटर। ओके। इससे आपकी बाइक भी सेफ रहेगी और आप भी सेफ रहोगे, आपको भी चोट नहीं लगेगी, और जितना धीरे चलाएंगे उतना बेटर है। और मैं आपको गाइड करना, पिकअप के बारे में हमें कुछ बताइए। पिकअप कैसा है इसका? सिटीज के अंदर जैसे हम बात करते हैं, आपको बार बार ट्रैफिक भी मिलता है, वो तो पिकअप वगैरह कैसा है इसका? देखिए, मैंने 350 चलाई है, तो उसके कंपेयर तो पिकअप बहुत ही कम है इसका। क्योंकि मेरे को बुलेट की आदत थी, और अब मैं जब ये चला रहा हूँ तो मेरे को इसको 1 महीना करीब हो गया, तो अब मेरे को धीरे धीरे आदत पड़ गई है धीरे चलाने की। अच्छा। तो अब ये है कि आप इसका पिकअप इतना अच्छा नहीं है, बट नॉर्मली आप इसको, वही मैं जैसे आपको पहले बताया कि आप जितना अच्छा रहे, जितना वो रहे, इसको जितना धीरे चलाओगे 40-50 की स्पीड में, बस उससे ही अच्छा है, उतना ही आप अपने लेके चलें। पिकअप बहुत प्यारा है इसका एज पर कंपेयर, और हल्की बाइकों के मुकाबले इसका पिकअप बहुत अच्छा है। अच्छा, बात करते हैं इसके नॉइज लेवल और वाइब्रेशन वगैरह, जो कंपेयर टू अगर उसकी बात करें रॉयल एनफील्ड की, तो नॉइज लेवल या वाइब्रेशन वगैरह का क्या है, कितना रहता? इसमें ऐसा नहीं है, मैंने अभी तो इसको ज़्यादा तेज चलाया नहीं है, लेकिन इतना है अगर आप इसको बहुत तेज चलाते हो तो ये वहाँ पे थोड़ा नॉइज करती है, आवाज करेगी करके। बट आप इसको 40
के 50 की चलाओगे तो आपको नॉर्मल चलेगी। ओके। और जितना हो सके, जैसे आपने बोला कि सड़कें खराब है, ये है, तो वहाँ पे जितना बेटर हो कि आपकी स्पीड जितनी धीरे उतना बेटर है। तेज चलाओगे तो फिर आपको चोट लगने के चांसेस है, तो वो चीज़ ना ही करें, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर बात करें लॉन्ग राइड्स के लिए कितनी सीटिंग वगैरह कितनी कंफर्टेबल है? अगर कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड के लिए भी कंफर्टेबल है, बेटर है। आप उसमें आराम से, मैं आपको बता देता हूँ, आप जब बाइक चलाते हैं, कभी भी हम बाइक चलाते हैं तो मोस्टली हम ऐसा चलाते हैं। इसमें आप ऐसे ही आराम से बैठ सकते हो, तो हर बाइक में बैठ सकते हो, इसमें भी आराम से कर सकते हो। हल्की बाइक है, लाइटली बाइक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे। तो उत्तराखंड वगैरह का ट्रिप मारने का प्लान है इसमें, हो जाएगा? कोई दिक्कत है, मेरा मन है, मैं लेके जाऊंगा इसे, तो मैं वहाँ पे इसको जरूर ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा, ये मतलब मैं पहले बुलेट भी ले गया था, तो मैं इसको भी एक बार जरूर ले जाऊंगा अपने गाँव। और आपको ये आप मान लो कि 500 रुपए के तेल में मैं इसको करीब 400 किलोमीटर प्लस जा सकता हूँ। अच्छा, 500 रुपए के तेल में है? मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे माइलेज कितना दे रही है अभी? मतलब 60 प्लस दे रही है। हाँ। ठीक है। आप अभी तक मैंने टंकी फुल कराई थी, तो मैं 250 किलोमीटर चल चुका हूँ, और मेरी जो मीटर की जो रीडिंग है वो भी आधी आई है बस। तो उसके अकॉर्डिंग मैं 500 किलोमीटर तक मैं पूरी टंकी में आराम से जा सकता हूँ। ओके। हाँ, आराम से इजीली। तो आपने इसकी सर्विसिंग अभी तक करवा ली है? और सर्विसिंग करवाई है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा होंडा का आपका जो है सर्विसिंग? होंडा का सर्विस एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। इसकी सर्विस पहली सर्विस हुई है इसकी, जिसमें उन्होंने सिर्फ इंजन ऑयल चेंज किया था। बाकी सारी चीजें चेक करी A to Z। अगर कहीं पे कोई इशू होता है तो वो कंपनी अपने उसमें कर देती है ठीक, छोटे मोटे इशू। बाकी ऐसा कुछ आया नहीं था। बहुत ही प्यारी बाइक है, बहुत ही अच्छी बाइक है। सर्विस फ्री है इसकी? कुछ शुरू की 3 सर्विस फ्री है जो जनरली होती है। लेबर चार्ज कुछ नहीं लगता है। जो आपका ऑयल पड़ेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, या एक्स्ट्रा कुछ ऐड होता है तो वो आप अपनी तरफ से पे करते हो। अच्छा। बाकी सर्विस में लेबर चार्ज का कुछ नहीं है। अच्छा। और अगर आप लेबर चार्ज भी होता है तो अगर आप सिर्फ इंजन ऑयल डलवाते हो तो सर्विस भी इसकी 1200 रुपए में हो जाती है होंडा के सर्विस सेंटर में। 1200-1300 के अंदर आपकी सर्विस हो जाती है आराम से। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ओवरऑल बाइक की, मेरे ख्याल उसके कंपैरिजन में तो कम होगी इसकी। बहुत ज्यादा कम, मतलब आपकी जो रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में। जब बुलेट चला रहा तो मेरा 6 से 7-8 हजार का तो तेल लगता था महीने का। हाँ। और प्लस उसकी सर्विस मेरी जाती थी 2.5 से 3 हजार रुपए। उसका कितना था माइलेज वगैरह? बुलेट मेरी जो देती थी वो हाईवे में देती थी 35, और सिटी के अंदर 30 से अंदर नीचे। 30 से नीचे। हाँ। तो यानी ऑलमोस्ट गाड़ी का ही हो गया, बड़ी गाड़ी का। मतलब 10-12 हजार मेरे महीने के लगते थे। इसमें अब आप देखो, जो मैंने टंकी फुल कराई है, मैं 250 किलोमीटर चल चुका हूँ। मीटर अभी इसकी जो पेट्रोल का जो मीटर है वो भी आधा ही हुआ है, तो मैं 250 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो एज पर कंपेयर ये वैल्यू फॉर मनी है उसके कंपैरिजन में। वैल्यू फॉर मनी है, आंख बंद करके बोल सकते हैं वैल्यू। और जो ऐसा कोई फीचर एस्पेक्ट है जो आप मिस करते हो, जो उसमें था उस बाइक में और इसमें नहीं है, आपके रॉयल एनफील्ड में और अब होंडा शाइन में आपको नहीं मिल रहा है? वो पिकअप है जो भागती थी, बहुत तेज चलती एक हाँ, उसमें मैं 60-80 से नीचे जाता ही नहीं था। अच्छा। उसमें तो मैं मतलब ऐसे निकल गया आगे। हाँ। अच्छा। और गड्ढों का पता नहीं चलता था। एक हो गया। हाँ। और कोई जैसे आप ब्रेकर आगे ब्रेकर कूदा दिए, या गड्ढे आगे तो गड्ढे में सस्पेंशन बहुत अच्छा था। मतलब कहीं पे ऐसे खड़ी चढ़ाई है, 4 जने बैठा तो एक पहले गियर में मारा, ऊपर चल दिए। इसमें थोड़ा है। अच्छा, ये फर्क है। बट सस्पेंशन कंपेयर अगर आप देखें, कोई भी हैवी बाइक लेते हो तो आपको एवरेज, आजकल तो सबसे पहले क्या है, देखो पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, और दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक के व्हीकल में बहुत तेजी से आ रही है। आने वाले टाइम पे पेट्रोल मुझे लगता है 100 प्लस भी होगा। तो उससे अगर किसी के पास पेट्रोल वाली बाइक है उस टाइम पे, तो सबसे बेस्ट है कि आप हल्की बाइक ले, एवरेज वाली बाइक ले, और जो आपका इनकम, जो आप एक्स्ट्रा इनकम और चीजों पे लगाते हैं वो अपना सेव करके चले, या कहीं इन्वेस्ट करें, तो फ्यूचर पर्पस के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। और बाकी जैसा आप करना। इस बाइक की सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये देखिए, ये हैंडल है, इसको मैंने ऐसे करा, मैंने गेयर लगाया, बाइक आपकी बंद है। आप जब तक ये ऊपर नहीं होगा ना, आप बाइक चला ही नहीं सकते। अच्छा। अब ये मैंने ऊपर किया, मैंने ये किया, गेयर पे अच्छा, ये जब तक स्टैंड ऊपर नहीं होगा तब तक नहीं चलेगी बाइक। ये भी अच्छा फीचर है वैसे। बहुत प्यारी और बहुत हल्की बाइक है। मैं रिकमेंड करूंगा, जो भी अगर लेना चाहता है तो ये बाइक जरूर ले। अच्छा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बाइक है, बहुत ही हल्की बाइक है, परिवार के लिए भी और सब चीज के लिए भी। और एक बताना चाहूंगा, जब बुलेट में मेरी मम्मी या कोई भी मेरे से पीछे बैठता था ना, तो वो सही से बैठ नहीं पाते थे, तो वो कहते पता नहीं इतनी महंगी बाइक है, हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं। और इसमें मेरे बच्चे भी खुश है, मम्मी भी खुश है, हर कोई खुश है। तो ये है बहुत प्यारी बाइक होंडा शाइन।
बहुत प्यारी बाइक है, आप जरूर लें, फैमिली पर्पज के लिए बहुत प्यारी बाइक है। ओके, तो हमारे यूजर्स को ये बताइए कि व्यूअर्स जितने हमारे हैं कि आपने और भी रिसर्च करी होगी इसके लेने से पहले बाकी बाइक्स को भी, तो आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन था उसमें से जो आपने चूज करी है, या आप कोई और भी देख रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को एक्चुअली मैंने ना मल्टीपल लोगों से पूछा, मैंने गूगल किया, यूट्यूब किया, इसके आपने शॉर्टलिस्ट जो करी होगी 2-3, उनमें से नाम बताइए हमें। पूरा बताऊंगा आपको। हाँ तो मैंने जब बहुत जगह देखा तो सबसे पहले मेरे को यही पूछा गया था कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हो। हाँ, क्योंकि जो मेरे पास थी रॉयल इनफील्ड वो थी 2017 मॉडल, और अब जो आ रही है तो कहीं ना कहीं अब जो नई बाइकें आ रही है और पुरानी बाइकों में ना थोड़ा सा क्वालिटी को लेके वो है क्या है, क्योंकि अब पहले रॉयल में पूरा लोहा रहता था, अब कई जगहों में उन्होंने बहुत सी चीजें चेंजेस कर दी है, बाइक हल्की कर दी है। तो मेरे को 2 बाइकें लोगों ने प्रेफर करी थी। मैंने बहुत मैकेनिकों से ही पूछा, पहली बाइक थी मेरी स्प्लेंडर, दूसरी लोगों ने बोला होंडा शाइन। फिर जब मेरी हाइट थी 6 फुट, मैंने कहा कितनी हाइट बताई? 6 फुट आपकी? मैंने कहा स्प्लेंडर में तो ज्यादा ही छोटा लगूंगा, और तो मैंने कहा होंडा शाइन पे चलते हैं। अच्छा, तो होंडा शाइन भी मैंने ड्रम में लिए, डिस्क में नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम ड्रम में ही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप ड्रम पे दे दो, मुझे कौन सा तेज चलानी है। तो मेरा पर्पस ये था लेने का कि एक तो मुझे एवरेज मिल जाए, दूसरा मेरे को अब तेज नहीं चलानी है बाइक, थोड़ा धीरे चलाना है, और अब वैल्यू थोड़ा मनी भी सेव करनी है, जो मैं वहाँ लगाता था थोड़ा इनकम फ्यूचर के लिए भी सेव करनी है। और तीसरा मैं होंडा शाइन पे इसलिए गया क्योंकि जब मैंने मोस्टली मेरे नोन में जितने भी थे स्प्लेंडर और होंडा शाइन वाले थे, तो मेरे को सजेस्ट ये किया कि आप होंडा शाइन लो, वो सबसे बेटर है। तो मेरे को होंडा शाइन के लिए बोला, तो मैं होंडा शाइन में आया और मेरे को भी सबसे बेटर होंडा शाइन ही लगी। तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे होंडा शाइन को? मैं 10 में से इसको 10 ही देता हूं। एक महीने के बाद आप यूज करने के बाद 10 में से 10 10 में से 10 बिल्कुल, मेरे को इतना अच्छी लगी। हाँ ओके, मेरे को हर चीज अच्छी लगी, एवरेज बहुत अच्छी दे रही है, सबसे हल्की बाइकें लगता ही नहीं आप चला रहे हो। जब मैं 30-40 किलोमीटर डेली अप डाउन, जैसे मेरा 60 प्लस होता है, तो थकावट भी नहीं लगती है। और सबसे अच्छी बात है, अब इन्होंने चीजें अपग्रेड की है, आपको बार बार बाइक बंद करने की जरूरत भी नहीं है। इंजन ऑटोमेटिकली रेड लाइट पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, आपको बस ऐसे रेस करनी है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, वो भी बेटर है। टाइमिंग भी है इसमें, बहुत चीजें अच्छा लगा मुझे, मतलब। अच्छा, हाँ। एक किसी यूजर ने हमसे पूछा था कि मतलब आपको ये जो एलईडी हेडलाइट का थोड़ा इशू था मेरे ख्याल से, तो हेडलाइट मेरे ख्याल एलईडी भी आती है इसमें, या ये एक्चुअली अगर आप जो बाइक लेने जाएंगे होंडा शाइन, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर ड्रम की बाइक लेते हैं तो इसमें आपका चार्जिंग पॉइंट नहीं रहेगा, और आपका इसमें एलईडी नहीं रहेगी। अच्छा, अब आप जब डिस्प्ले लेते हैं तो उसमें आपको साइड में चार्जिंग पॉइंट भी आता है, और एलईडी भी आती है। अच्छा, बट एलईडी मैंने इसलिए नहीं ली, मैंने कहा मेरे को ये हल्की बाइक चाहिए थी, ज्यादा मुझे एक्स्ट्रा कुछ उसमें चाहिए नहीं था, तो मैंने ये प्रेफर किया। और मैं तो यही कहूँगा कि जो एलईडी लाइट जो है ना, वो मोस्टली लोगों की आंखों में लगती है, तो सामने वाले को बहुत इशू आते हैं बाइक चलाने में, तो उस पर ना ही ले तो बेटर है। अच्छा, यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें ज्यादा तेज चलानी नहीं है। अब इस बाइक को भी कौन 180 में कौन चलाएगा, तो उसके हिसाब से तो आप एलईडी में ना ही जाए तो बेटर है। हाईवे के लिए ठीक है, मतलब कितना वो आपने बताया कि 50 के आसपास हाईवे पे स्पीड रहे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के आसपास है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे ऊपर आप जाए ना। अच्छा, हल्की बाइक है, नहीं जाए तो बेटर है, क्योंकि अचानक से कहीं पे गड्ढा आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप नहीं संभाल पाओगे, तो गिर जाओगे। तो बेटर है कि आप जितना धीरे और जितना सेफ्टी चले, अपने आप को सेफ लेके चले, क्योंकि आप जान सकते हैं इंडिया की सड़कें हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखो परफेक्ट तो कोई रहता नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बनेगी तो टूटेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो आपको नहीं पता रास्ते के बारे में, या रास्ते में क्या है, तो वहाँ पे आप जितना धीरे चलना उतना बेटर है, क्योंकि अचानक से कोई चीज आती है तो फिर आपको संभालने में दिक्कत होती है, और हल्की बाइक है और 100% आप गिरोगे, 100%। तो जितना आप अपने आप सेफ करके चलो उतना बेटर। अच्छा, प्राइस के ऊपर हमने बात नहीं करी, सब चीज के ऊपर बात करी, तो प्राइस एग्जैक्टली बताइए कि कितना आपको पड़ा है ये, और इसके साथ कुछ आपको बेनिफिट डिस्काउंट वगैरह भी मिले हैं कि नहीं मिले? जीएसटी के बाद जो प्राइस गिरा था ये मुझे पड़ी 94 की, एग्जैक्ट 94 की पड़ी है, जिसमें डिस्काउंट तो ऐसा कुछ नहीं दिया। बाकी आपका ये लेग गार्ड और मड गार्ड ये सब उन्होंने लगा के दे दिए थे मेरे को, जो छोटी छोटी चीजें होती है ये सब लगा के दिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हेलमेट ये आपका ये अलग से वालों ने 94 में हेलमेट का प्राइस भी इंक्लूड था। अच्छा,
तो हेलमेट वैसे मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया है, अच्छा अच्छा क्योंकि कई बार ऐसे मम्मी हो गई या बहनें कोई भी बाइक के पीछे बैठते, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा हेलमेट हो तो लेडीजों के लिए बेटर है, अच्छा तो अच्छा उन्होंने मुझे ये हेलमेट दिया है। अच्छा। तो ये इंक्लूड है प्राइस में? हाँ, ये प्राइस में इंक्लूड है आपका। अच्छा अच्छा आई थिंक इस हेलमेट का 1000 रुपीज चार्ज काटते हैं। अच्छा अगर अच्छा, आप नहीं लोगे तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ओके ओके, ये फीचर भी है इसमें। ये भी है। चलो। बहुत ही प्यारी और बहुत ही उम्दा बाइक है होंडा शाइन। और आप सभी से मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये बाइक लें। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी बाइक है। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप जरूर इस पूरी वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको होंडा शाइन के बारे में बहुत चीजें पता चले। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं इस बाइक के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आरजेवी फैमिली व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अब हम आप चलते हैं। हम मिलते हैं एक राइड पे, और अब हम कुछ खाएंगे भी। चलो बाय बाय बाय। हम जा रहे हैं होंडा शाइन की राइड पे और कुछ खाने के लिए। आप सभी चैनल को लाइक करें, और हम साथ लेते हैं सुबह सुबह का नाश्ते का विद लस्सी। सर्दियाँ आने वाली, फिर भी हमें लस्सी बहुत पसंद है। मैं लस्सी चाय जरूर पीऊँगा। बाय बाय।